डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी हिस्ट्री में कितने कम ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्होंने सेम टाइम पे 2 मेजर टाइटल्स होल्ड किए। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में टॉप चैंपियन बनना ही काफी बड़ी बात होती है, लेकिन सोचो वहीं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई 2 मेजर टाइटल्स को होल्ड कर रहा है तो वो किस लेवल पे होगा। इसलिए शायद बहुत कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस बन पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और उन्हीं 7 सुपरस्टार्स के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में। पर हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई कोडी रोड्स होंगे इस वीडियो में, तो नहीं, वो नहीं है। क्योंकि पहले तो मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार्स की जिन्होंने की 2 टाइटल सेम टाइम पे होल्ड किए, और दूसरी चीज यार, कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बुला कैसे सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई जब आपके पास दूसरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है ब्रांड पे पड़ी हुई। अनडिस्प्यूटेड तो वो होता है ना जो कि दोनों मेजर टाइटल को होल्ड करे। सो दैट्स द थिंग। तो मैं शुरू करता हूं पहले नाम से, जो कि फर्स्ट एवर ऐसे चैंपियन बने थे जिन्होंने की 2 मेजर टाइटल्स होल्ड की थी और बने थे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। ही इज Y2J क्रिस जेरिको। बहुत टाइम पहले 2001 की ये बात है, मैं तो पैदा भी नहीं होता तब। क्रिस जेरिको ने द रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को हराया था वेंजेंस नाम के पेपर-व्यू में, और वो फर्स्ट एवर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए थे। उस टाइम पे अभी बिग गोल्ड टाइटल का ऑफिशियल रिटर्न नहीं हुआ था, मतलब ऐसे बोला नहीं गया था कि हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है। उस टाइम पे इसे एज WCW चैंपियनशिप ही रेफर किया जा रहा था कि भाई उस कंपनी से आई हुई है। ऑफिशियल डेब्यू तो भाई इस चैंपियनशिप का तब हुआ था जब एरिक बिशॉफ इसे लेके आए थे, और उन्होंने कोई टूर्नामेंट नहीं करवाया, कुछ मैच नहीं करवाए, डायरेक्टली हैंड ओवर कर दी थी ये चैंपियनशिप द गेम ट्रिपल एच को, और वो बन गए थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। उसके बाद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को भी जीता था, जिसके चलते उनके पास दोनों टाइटल्स आ गई थी, और वो बन गए थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन 2002 के टाइम पे। आपको तो पता ही है वो वाला टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यूई का जिसके बाद ट्रिपल एच का वो रेन ऑफ टेरर पूरा शुरू हुआ था। भाई क्या ही कमाल नहीं किया ट्रिपल एच ने ऐसे टाइम पे। तो 2 सुपरस्टार्स तो मैंने आपको बता दी जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस बने थे। लेकिन भाई चौंकाने वाली बात तो ये है कि ट्रिपल एच के बाद अगले 11 सालों तक ये वाली चीज कभी भी नहीं हुई। काफी सारे मौके आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जब वो चीज पुल ऑफ कर सकते थे, किसी को बना सकते थे, लेकिन शायद उन्हें कभी ऐसा कोई सुपरस्टार मिला ही नहीं जिसपे कि वो 2 टाइटल्स रख सके। लेकिन 2013 वो टाइम था जब रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना ये थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, एंड इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच हुआ था टेबल्स लैडर चेयर्स यानी कि हमारे TLC पेपर में, जो कि अब तो रिटायर हो चुका है 2013 के टाइम पे। मुझे तो पर्सनली भाई वो मैच बहुत ज्यादा पसंद है। तो 2 इतने बड़े राइवल जिन्हें कि मैं पहले ही इतना पसंद करता हूँ, और इनकी स्टोरी टेलिंग आपस में तो किस लेवल की होती है आप सबको तो पता ही है। तो सोचो जब दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं और वो आपस में कंपीट कर रहे हैं तो क्या मैच हुआ होगा, और क्या मैच की एंडिंग हुई जब एट द एंड रैंडी ऑर्टन चढ़ते हैं लैडर के ऊपर और निकाल लेते हैं उन दोनों टाइटल्स को और बन जाते हैं द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस टाइम पे अनडिस्प्यूटेड वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन अब जब हम 2 टाइटल्स कैरी करने की बात करें, 2 मेजर टाइटल्स कैरी करने की बात करें, 2 टाइटल्स तो भाई और भी कैरी हो सकती है ना। जैसे सेथ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कैरी की है, अल्टीमेट वॉरियर भी इस तरह जीते थे, कईयों ने यूनाइटेड और इंटरकॉन्टिनेंटल की है, कईयों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और इंटरकॉन्टिनेंटल की है, बट अभी हम 2 मेजर टाइटल्स की बात कर रहे हैं सर। अब रैंडी ऑर्टन तो ये चैंपियनशिप जीत गए 2013 में, लेकिन इसके बाद जो आर्क शुरू हुआ वो तो भाई अनफॉरगेटेबल है, क्योंकि इसके बाद जो स्टोरी लाइन चली, डब्ल्यूडब्ल्यूई ओरिजिनली तो चाहती थी 2014 की रॉयल रंबल में बटिस्टा को जिताएं, जिसके चलते रैंडी ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा हो जाएगा रेसलमेनिया 30 के मेन इवेंट में। काफी बड़ा मैच है, बटिस्टा का रिटर्न हो रहा था, वो भी हॉलीवुड से आ रहे थे। तो प्लानिंग तो उन्होंने काफी अच्छी की थी, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये हो गई कि भाई डेनियल ब्रायन वहां पे ओवरली पॉपुलर हो गए, इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि जब उन्हें रॉयल रंबल नहीं जितवाई गई तो फैंस पूरे पागल हो गए, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया डेनियल ब्रायन को, इतना सपोर्ट किया कि हमें पूरी यस मूवमेंट देखने को मिल गई थी। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस सारी रियल लाइफ हीट को यूज कर लिया अपनी स्टोरी लाइंस में, जब उन्होंने इस पूरे एंगल को स्टोरी लाइन में डाल दिया। वैसे मैन कोई चीज काफी अच्छे से आती है, जब भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है रियल लाइफ में वो रियल लाइफ में डाल देते हैं उस चीज को, एंड एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने इस स्टोरी लाइन में भी की थी। डेनियल ब्रायन को सब चैंपियन बनते हुए देखना चाहते थे। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ये चीज प्लान कर ली थी, लेकिन ऑब्वियसली बताएंगे थोड़ी, इतनी दिक्कतें क्रिएट की उन्होंने डेनियल के लिए भाई साहब। रेसलमेनिया 30 तक जाते जाते भी क्लियर नहीं हो रहा था डेनियल ब्रायन का मैच हो भी पाएगा या नहीं, बट फाइनली एक स्टिपुलेशन के साथ मैच सेट हो गया था कि अगर डेनियल ब्रायन रेसलमेनिया 30 के शुरू में ट्रिपल एच को हरा देते हैं तो वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में इंसर्ट कर दिए जाएंगे। एंड जब इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच होता है रेसलमेनिया 30 में, एग्जैक्टली हमें वही चीज देखने को मिली थी जब डेनियल ब्रायन ट्रिपल एच को हरा देते हैं और वो इंसर्ट हो जाते हैं इस मैच में। और इस मैच के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, एक वीडियो में तो पूरा एक्सप्लेन किया था, उसमें भी ट्रिपल एच ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, लेकिन एट द एंड सर्वाइवर सीरीज ने जैसे तैसे सारी मुश्किलों को काउंटर करते हुए ये दोनों टाइटल्स कैप्चर कर ली थी। और भाई क्या मोमेंट था वो, इतना बढ़िया मोमेंट था, फैंस इतने ज्यादा खुश थे। इवन उस सेम रेसलमेनिया में अंडरटेकर की स्ट्रीक तक टूटी थी, लेकिन फैंस डिसअपॉइंटेड नहीं थे क्योंकि डेनियल ब्रायन जीत गए थे। अगर लास्ट में वो नहीं जीतते होते ना तो शायद हमें और भी ज्यादा बड़ा आउटरेज देखने को मिलता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एट द एंड चलो कुछ तो अच्छा पुल ऑफ कर दिया था। अब डेनियल ब्रायन के साथ सिचुएशन खराब थोड़ी सी ये हो गई, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, उन्हें कुछ तो इंजरी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें अपनी टाइटल रिलिंक्विश करनी पड़ी थी। और इसके बाद जो इन दोनों चैंपियनशिप्स को जीते थे वो सुपरस्टार थे नन अदर देन मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना। शायद उस टाइम इन टाइटल को जीत के वो 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे, और सीना पे तो टाइटल क्या सूट करती है भाई, ऐसी थोड़ी 16 टाइम चैंपियन है। होपफुली नेक्स्ट ईयर आए और 17 टाइम चैंपियन भी बन के जाएं, लेकिन ऑल एंड ऑल ये चैंपियन बने थे। लेकिन इनकी स्टोरी लाइन में जो हुआ इनके इस चैंपियनशिप रेन के एंड में
हुई जब इनका मैच सेट होता है अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। 2014 की ये बात है। समर स्लैम वो इवेंट था जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच सेट कर दिया था। ऑल्दो जॉन सीना उस टाइम पे सुपर सीना चल रहे थे, लेकिन सुपर सीना का एंड यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने किया था। ब्रॉक लेसनर ने चीज खुद ही किसी इंटरव्यू में बताई है शायद, कि उन्होंने ये आइडिया पिच किया था जॉन सीना को कि यार क्यों ना मैं तुझे इतना डोमिनेट करूं कि लोग शॉक ही हो जाए कि भाई ये क्या हो गया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई मान भी गई थी इस आइडिया को, क्योंकि सच में यही चीज हमें देखने को मिली थी। पूरे मैच में मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन 13 या 16 सुप्लेक्सेस तो लगाए थे ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना पे। इतना हद डोमिनेट किया ना। सोचो सुपर सीना जो कि हारने का नाम नहीं लेते, उनको इतना मार मार के हराया भाई साहब। एंड एट द एंड ऑब्वियसली जीत ही गए थे वो इस मैच को, और उन्होंने फाइनली ये दोनों टाइटल्स कैरी कर ली थी आफ्टर बिकमिंग द न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। इसके बाद तो आपको पता ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टाइटल यूनिफिकेशन कर दी थी, दोनों टाइटल को मिला के एक टाइटल बना दी। एंड जब वो उन्होंने टाइटल बना दी तो उसके शायद 1-2 साल तक हमें 2 टाइटल्स नहीं देखने को मिली डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन 2016 में जब ब्रांड स्प्लिट हुआ था तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ एक और टाइटल लाई, विच दे कॉल्ड द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और वो यूनिवर्सल टाइटल तो क्या कर्स्ड टाइटल रही है भाई। मतलब जिस सुपरस्टार ने उस टाइटल को जीता भाई, हर किसी के साथ रेन खराब ही रहा। फिन बैलर जीते, उनका एक दिन में खत्म हो गया। केविन ओवन जीते, गोल्डी भाई आ गए। ब्रॉक जीते, पार्ट टाइमर बन गए। सेथ जीते, हेल इन अ सेल इतना खराब हुआ कि भाई लोगों ने केयर करना ही बंद कर दिया। फिन जीते तो फिर से गोल्डी भाई आ गए। ब्रॉन स्ट्रोमन को फालतू में चैंपियन बनाना पड़ गया। मतलब लिटरली यार आप देखो सीक्वेंस में कितने सारे ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने इस टाइटल को होल्ड किया। ऐसा भी नहीं कोई लल्लू पंजू टाइटल है, सच में प्रेस्टीजियस टाइटल थी जिसको होल्ड किया, लेकिन रेन किसी का भी सही नहीं जा रहा था। उसके बाद फिन चैंपियन बने थे, और वो भी सिर्फ एक हफ्ता ही चैंपियन रह पाए क्योंकि रोमन रेंज ने उस टाइम पे अपना रिटर्न कर लिया। लेकिन रोमन रेंज जब पे बैक 2020 में इस टाइटल को जीते, उसके बाद उन्होंने सारी गेम ही चेंज कर दी। जो भी कर्स वाला टैग लग गया था इस टाइटल पे वो सारा उन्होंने मिटा दिया, क्योंकि आप सबको तो पता ही है ऑलमोस्ट 4 सालों तक उन्होंने इस टाइटल को होल्ड किया, 2020 से लेके 2024 तक। यार कहां पे बैक और कहां रेसलमेनिया 40, उसके बीच हमें ऐसी ऐसी स्टोरी लाइंस देखने को मिली है ना भाई साहब। और अगर आप पार्ट टाइमर बोल रहे हो रोमन रेंज को, तो यार ध्यान रखना कि 2020 से लेके 22 तक तो एटलीस्ट वो पार्ट टाइमर सुपरस्टार बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने रेगुलरली डिफेंसेस किए, सिर्फ प्रीमियम लाइव इवेंट्स में नहीं बल्कि वीकली शोज में भी। और ऐसा नहीं कि भाई फालतू में हमें कोई भी स्टोरी दिखाई जा रहे। इतना ब्लड लाइन एंगल क्रिएट हुआ, इतना सब क्रिएट हुआ जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी चेंज हो जाएगी और रोमन इतनी हाइट्स पे चले जाएंगे इसके बाद, क्योंकि उन्होंने अपना हील टर्न कर लिया था। और हील टर्न तो क्या क्लिक किया भाई ऑडियंस के साथ उनका। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा पोर्ट्रेयल डब्ल्यूडब्ल्यूई में हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। इवन जो खुद गोट्स है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, वो रोमन रेंज को इस कैरेक्टर में, द ट्राइबल चीफ कैरेक्टर में गोट मानते हैं। आप मानते हो नहीं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन ऑल इन ऑल बात ये कि भाई रोमन रेंज वो लास्ट चैंपियन है अभी तक, जो कि वो सुपरस्टार है जिन्होंने की 2 मेजर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल्स होल्ड किए सेम टाइम पे। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने सर्वाइवर सीरीज में होने वाले सारे शॉकर्स बताए थे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भाई, ये रही वीडियो आपके सामने, एक बार चेकआउट जरूर करो इसे। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।